3 मिनट का टाइम देने के बाद भी जब वहां माही चंदेल नहीं आई तो मयूरी और उसकी टीम वहां से जाने लगे। वो जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम के एंट्रेंस तक पहुंचे, सामने से एक खूबसूरत सी लड़की लिफ्ट से बाहर आती हुई दिखाई दी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती थी। उसने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। शनाया ज्वेलर्स के सभी लोग उसकी पर्सनालिटी देखकर दंग रह गए। उसने ये सोचा था कि तबीयत खराब होने की वजह से या तो वो नीचे नहीं आ पाएंगी या आएंगी भी तो बीमार हालत में आएंगी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो यहाँ ऐसे आएंगी। तभी माही चंदेल मयूरी की तरफ आई और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी मिस मयूरी, मैंने आप सबको इतनी देर तक वेट करवाया। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो भले ही उससे सॉरी कह रही हो, पर उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो दिखने में जरा भी बीमार नहीं लग रही थी। उसे देखकर साफ पता लग रहा था जैसे वो यहाँ लेट आकर खुद को इन सब में बड़ा प्रूव करना चाहती थी, पर क्योंकि अब वो यहाँ आ चुकी थी तो मयूरी वहां से ऐसे ही नहीं जा सकती थी। मयूरी ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मिस माही चंदेल, आप काफी पोलाइट हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। इतना कहकर उसने अपना हाथ पीछे ले लिया। फिर उसने उसकी टीम की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मिस माही चंदेल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और मेरी टीम को अब वापस चले जाना चाहिए। आप अच्छे से ठीक होकर शनाया ज्वेलर्स आइएगा, फिर हम आगे के कोलैबोरेशन की बात वहीं करेंगे। मयूरी ने यह बात बहुत शांति से कही थी, पर उसकी बात का मतलब सबको समझ आ रहा था। वहीं एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस की टीम अभी तक खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि मयूरी की बात सुनकर वो लोग फिर से परेशान हो गए। वो सब माही चंदेल की तरफ देखने लगे, पर वो अब भी खड़े खड़े स्माइल कर रही थी। मयूरी को वहां से जाते देख वो स्माइल करते हुए आगे आई और उससे बोली, मिस मयूरी, आपको देखकर मुझे काफी अपनापन सा फील हुआ। अब जब हम सब लोग यहाँ आ ही चुके हैं तो क्यों ना मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को मीटिंग के बाद खाने के लिए इनवाइट करूं। उसकी बात सुन मयूरी आंखें चढ़ाकर उसकी ओर देखने लगी। उसके मन में आया, अगर कोई पार्टी कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही है और अकड़ में लग रही हो तो इसके पीछे दो वजह हो सकती है। या तो ये लोग खुद को आगे वाले से ज्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं, या फिर इनके पास कुछ तो ऐसा है जिसका इस्तेमाल ये हमारे अगेंस्ट कर सकते हैं। अब तक मयूरी को यह बात समझ आ गई थी कि माही चंदेल की आंखों में जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर है। मयूरी ने माही की तरफ देखते हुए कहा, मिस माही, आप सच में बहुत पोलाइट हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको मना करना चाहते हैं, पर यह बात है ना कि हमारी कंपनी हमारे एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखती है और उन्हें ओवरटाइम नहीं करने देती। अब वैसे भी 5 बज चुके हैं और ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है। मैं तो जस्ट एक मैनेजर हूँ और ओवरटाइम करने के लिए इन्हें एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकती। उसकी बात सुन माही चंदेल के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। मयूरी को वहां से जाते देख वो अचानक बोली, अगर बाकी सब लोगों के पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, पर क्या आपको भी घर जाने की जल्दी है? मैंने सुना है अभी आपका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको घर जाकर कुछ बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। मयूरी ने गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? माही चंदेल ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस आपको आपके बॉयफ्रेंड आई मीन एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी, पर आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। इस पर मयूरी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, पर तभी माही चंदेल उसके करीब आकर धीरे से बोली, मिस्टर आहान रायजादा के बारे में। उसकी बात सुन मयूरी हैरानी से उसे देखने लगी। उसे इस बात की हैरानी नहीं थी कि वो उसके और आहान के बारे में बात कर रही थी, बल्कि इस बात की हैरानी थी कि वो उन दोनों के रिश्ते के बारे में कैसे जानती थी। और इतना ही नहीं, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान को बहुत अच्छे से जानती है। उसने अपने मन में सोचा, कहीं आहान और माही के बीच। शायद माही चंदेल भी उसके एक्सप्रेशन समझ गई थी, तो उसने कहा, क्या आप मैनेजर मयूरी के पास मुझसे बात करने का टाइम है? उसकी बात सुन मयूरी होश में आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। मयूरी ने कुछ देर सोचकर फिर उसी की तरह नकल करते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या बताना चाहती हैं, पर अगर मुझे आहान के बारे में कुछ भी जानना होगा तो मैं डायरेक्टली उनसे बात कर लूंगी। उनके बारे में मुझे दूसरे लोगों से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। और ये आप बार बार उन्हें मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है और वो अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड हैं। समझाए छे कि रिपीट करूं? फिर वो अपने मन में बोली, मैं ऐसे कैसे आहान से ब्रेकअप कर सकती हूँ?
उन्हें पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मैं उनसे ब्रेकअप कभी नहीं करूंगी, वो सिर्फ मेरे हैं। अपनी बात खत्म करके वो बिना उसकी तरफ दोबारा देखे अपनी टीम के साथ वहां से चली गई। एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस जैसी छोटी सी कंपनी की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वो ऐसी हरकत पर उतर आए थे। मयूरी ने अपने मन में कहा, अब मैं भी देखती हूँ कि माही चंदेल किसका सहारा लेकर शनाया ज्वेलर्स के साथ कोलैबोरेशन करेगी। तभी माही की टीम से एक आदमी ने आकर कहा, मैम वो लोग तो सच में चले गए। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मयूरी उनके इस तरह से इंसल्ट करके चली जाएगी। वो सब लोग हैरान थे। अब तक माही का चेहरा भी उतर चुका था। उसे लगता था कि कोई भी लड़की किसी दूसरी लड़की से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर उससे सवाल जरूर करना चाहेगी, इसलिए मयूरी भी यहां रुक जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि नियति गोयनका जैसी ड्रामेबाज लड़की भी इस लड़की के सामने हार मान गई। उसे इस बात की भी हैरानी थी कि मयूरी फोटो से ज्यादा रियल लाइफ में खूबसूरत दिखती थी, और वो जब बोलती थी तो सबका मुंह बंद करवा देती थी। माही ने जैसा पहले मयूरी के बारे में सोचा था वो उससे बिल्कुल अलग थी। वहीं दूसरी ओर शनाया ज्वेलर्स के लोग इस वक्त बहुत खुश थे। वो आपस में बात कर रहे थे, सीरियसली अपना गुस्सा निकालने का ये बेस्ट तरीका है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि वो माही चंदेल तबीयत खराब होने का बस नाटक कर रही है। मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि मिस मयूरी बेस्ट है। मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने उससे क्या कहा, पर उनकी बातें सुन के माही चंदेल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बातें करते करते वो सभी लोग मयूरी की तरफ ये जानने के लिए देखने लगे कि उसने माही को क्या कहा था, पर मयूरी उन्हें और अपने आहान के रिश्ते के बारे में नहीं बता सकती थी। पर जब उसने माही चंदेल के मुंह से एक्स बॉयफ्रेंड सुना तो मयूरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। उसका मन तो कर रहा था कि वो लाउड स्पीकर लेकर सबको बताए कि आहान रायजादा सिर्फ उसका है। तभी उसकी सेक्रेटरी ने उसके पास आकर थोड़ा चिंता करते हुए कहा, मिस मयूरी, हम लोग उन्हें ऐसे तो छोड़ आए, पर अब क्या आगे भी वो लोग हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे? ये प्रोजेक्ट शनाया ज्वेलर्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ होती तो उसका असर एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस के साथ साथ शनाया ज्वेलर्स पर भी पड़ता। उसकी बात सुन मयूरी ने अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, माही चंदेल कोई आम लड़की नहीं है। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है, जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड यस, डोंट वरी, वो अपने आप हमारे साथ ये कोलैबोरेशन करने के लिए वापस आएंगी। उसकी बात सुन वो लोग थोड़ा रिलैक्स हुए। वहीं होटल के बाहर आहान की ब्लैक लग्जूरियस कार खड़ी थी। मिरर बंद होने की वजह से उसे कोई नहीं देख पा रहा था, पर वो मयूरी को होटल से बाहर आते हुए देख रहा था। मयूरी को देखते ही रिया ने कहा, सर, मिस मयूरी और बाकी सब लोग बाहर आ रहे हैं। इतना कहकर वो कार खोलने लगी, पर जब आहान ने उसे घूर कर देखा तो उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और बोली, क्या हम बाहर नहीं जा रहे हैं? पर आहान ने उसके सवाल का जवाब ना देते हुए कहा, डील फाइनल नहीं हुई। रिया उसकी बात सुन हैरान हो गई। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी नजर होटल से बाहर आती माही चंदेल पर गई, जो होटल से बाहर आकर किसी को ढूंढ रही थी। उसे देख आहान ने तुरंत कहा, जल्दी यहां से निकलो, जल्दी। रिया को उसकी बात समझ नहीं आई, क्योंकि आहान यहां सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो मयूरी को किसी भी प्रॉब्लम से बचा सके, और अब वो माही चंदेल को देखकर यहां से जाने की जल्दी क्यों कर रहा था? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वो हमेशा की तरह कंफ्यूज लग रही थी, पर क्योंकि आहान उसका बॉस था इसलिए उसको तो उसकी बात माननी ही थी। उसने कार स्टार्ट की। कुछ दूरी पर चलने के बाद आहान ने फिर से कार रोकने को कहा। फिर वो कार का शीशा नीचे करके बाहर की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में बस बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मयूरी उसके सामने थी, पर वो उसे दूर से देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी उसे एक ख्याल आया और उसने अपना फोन निकाला, पर उसके पास मयूरी का ना तो कोई मैसेज आया और ना ही कोई मेल। उसने अपने मन में कहा, क्या मयूरी माही से मिलने के बाद भी मुझसे कुछ नहीं जानना चाहती? क्या वो सच में मुझ पर इतना ट्रस्ट करती है, या अब उसे मेरी कोई परवाह नहीं है? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से रमेश ने कहा, साहब, परी बेबी को बुखार आया है। यह सुन आहान ने परेशान होकर कहा, क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया? रमेश बोला, डॉक्टर आए थे और बेबी ने दवा भी ले ली है। उनका बुखार पहले से कुछ कम तो हुआ है, पर उन्हें अभी भी बेचैनी हो रही है। वो बार बार बस अपनी मम्मी डैडी को बुलाने के लिए कह रही है।
आहान अपने मन में सोचने लगा, मैं तो परी के पास चले जाऊंगा, पर मयूरी। फिर उसने कहा, मयूरी को कॉल करके कहो कि वो परी का ध्यान रखे। इतना बोल उसने फोन रख दिया और कुछ सोचने लगा। उसे ऐसे देख रिया खुद को रोक नहीं पाई और बोली, सर परी आपको भी बहुत प्यार करती है, उसे अपनी मम्मा के साथ अपने डैडी की भी जरूरत है। उसकी बात सुन आहान ने उसे गुस्से में देखा तो वो घबराते हुए बोली, तो सर आप परेशान मत होइए, परी की तबीयत खराब है तो क्या हुआ, अगर आप वापस नहीं जाएंगे तब भी वो आपसे प्यार ही करेंगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती आहान ने उसे कहा, किसने कहा मैं वापस नहीं जा रहा? ये सुन रिया हैरान हो गई। पर आपने तो अभी रमेश को मयूरी को कॉल करने को कहा, अगर उन्हें पता होगा कि आप भी घर। इतना कहते कहते वो रुक गई, क्योंकि अब उसे सब समझ आ चुका था। वहीं जैसे ही मयूरी को रमेश का कॉल आया, वो तुरंत रायज़ादा मेंशन के लिए निकल गई। वो वहां बिल्कुल उसी वक्त पहुंची थी जब आहान वहां पहुंचा था। वो दोनों दरवाजे पर ही एक दूसरे से टकरा गए। माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया था। जब मयूरी जल्दी से अंदर जाने लगी तो उसे ठोकर लग गई। वो गिरने ही वाली थी, पर आहान ने उसे संभाल लिया। आहान ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मैं पहले परी से मिल लेती हूँ। इतना कहकर मयूरी भागकर उसके रूम में चली गई। परी का चेहरा बुखार की वजह से लाल हो गया था। डॉक्टर अभी भी वहां थे। परी की हालत देख मयूरी बहुत परेशान हो गई थी। उसने उसके पास जाकर कहा, परी। उसकी बात सुन परी सिसकते हुए मयूरी की बाहों में आ गई। मयूरी ने कहा, मम्मा यहीं पर है बेटा। फिर उसने डॉक्टर से कहा, अब इसकी तबीयत कैसी है, क्या उसका बुखार कुछ कम हुआ? डॉक्टर ने कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, अब परी पहले से ठीक है, पर बच्चों में बुखार जल्दी वापस आ जाता है, इसलिए आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। अगर उसका बुखार वापस बढ़ने लगा तो उसे ये दवाई दे दीजिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद मयूरी ने आहान की ओर देखते हुए कहा, क्या आज रात में परी का ध्यान रखने के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? क्या आहान मयूरी को वहां रुकने की परमिशन देगा? क्या माही चंदेल और आहान एक दूसरे को जानते थे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट FM।